हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है आम से बना 10 तरह का पकवान। खाने वाला ससुराल। बुंदेलखंड के एक सूखे गांव से आई मीरा अपनी शादी के बाद पहली बार शहर के उस ससुराल में आई जहां हर चीज में स्वाद, शौक और शान था। घर बड़ा था, आंगन में आम का पुराना पेड़, और ससुराल वाले इतने शौकीन कि गर्मियों में 10 तरह के आम से बने पकवान रोज बनते। मीरा गरीब घर से थी, वहां आम सीधे खा लेते, कभी नमक मिर्च के साथ तो कभी अचार बन जाता। लेकिन यहाँ पहला ही दिन था और सास ने कहा, मीरा, सुबह 9 बजे तक आम की 10 डिश टेबल पर होनी चाहिए, हमारी परंपरा है। आम के मौसम में हर दिन कुछ नया। मीरा घबरा गई, न कुछ आता था, न रसोई के इतने बर्तन समझ आ रहे थे। लेकिन शर्म और डर के बीच उसने हिम्मत की। मीरा ने जब सासू माँ के मुंह से 10 आम वाले पकवान की बात सुनी तो उसका दिल कांप उठा। गरीब घर से आई मीरा को कभी रसोई में इतने व्यंजन बनाने का अवसर ही नहीं मिला था। उसकी माँ भी 2 वक्त की रोटी को ही उत्सव मानती थी। मीरा ने साहस जुटाया और खुद से कहा, रसोई में डर से नहीं, प्यार से उतरना होता है। सबसे पहले उसने आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने का सोचा, जो उसे उसकी माँ बनाकर खिलाया करती थी। कच्चे आम को काटा, कढ़ाई में गुड़ जीरा, हल्का सा सरसों का तेल डाला और फिर उबाल आने तक पकाया। उसमें एक खास गाढ़ापन और खुशबू थी। चटनी पकते ही रसोई आम की खुशबू से भर गई। जेठी रसोई में झांकते हुए बोले, अरे वाह, ये सुगंध तो बचपन की याद दिला रही है। किस होटल से मंगवाई बहू? मीरा सकुचाते हुए बोली, होटल नहीं, अम्मा की रेसिपी है। पहली रेसिपी की तारीफ से उसमें थोड़ा आत्मविश्वास आया। लेकिन अब भी 9 डिश बाकी थी। समय कम था और घबराहट बढ़ती जा रही थी। मगर मीरा की आंखों में एक अलग चमक आ चुकी थी। अब चाहे जो हो, रुकूंगी नहीं। मीरा रसोई के कोने कोने को देख रही थी, जैसे कोई नई किताब पढ़ रही हो। मिक्सर का ढक्कन लगाना नहीं आता था, और गैस का ऑटो इग्निशन कैसे होता है, ये भी पहली बार जाना। लेकिन आम की लस्सी, ये तो वो गांव में रोज बनाती थी। पके आम, दही, थोड़ा सा शक्कर, बर्फ और इलायची डालकर। जब उसने मिक्सर में चलाया तो हल्की सी डर भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने 3 और चीजें बनाई। आम पन्ना, कच्चे आम को उबालकर पुदीना, काला नमक और जीरे के साथ। आम शरबत, पके आम, गुलाब जल और शक्कर से। आम की ठंडी लस्सी, गांव की याद में झटपट। सास ने चुपचाप एक घूंट पिया और कुछ बोले बिना मुस्कुरा दी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ये चुप्पी मीरा के लिए बहुत मायने रखती थी। धीरे धीरे मीरा के हाथ खुलने लगे। रसोई अब डर नहीं, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। मीठा बनाना तो मीरा को कभी आता ही नहीं था। लेकिन उसे याद आया कि जब वह बीमार थी तो अम्मा ने उसे ठंडी ठंडी आमरस खिलाई थी। वहीं से उसने शुरुआत की। मीरा ने मीठे आमों को मसलकर छाना और थोड़ा सा दूध मिलाकर ठंडा होने के लिए रख दिया। ये बना उसका आमरस। फिर उसने बनाई आम की खीर। दूध को उबालकर गाढ़ा किया। फिर उसमें आम का पेस्ट डाला, साथ ही इलायची, थोड़े कटे मेवे और गुलाब जल। मीठा संतुलित रखना उसे आता था। जब ये दोनों पकवान परोसे गए तो जेठजी बोले, बहू, ये तो जैसे रबड़ी और आम की जोड़ी बन गई। मीरा की आंखें नम हो गईं।
पहली बार किसी ने उसके बनाए खाने की तुलना प्रसाद से की थी। मीरा के दिमाग में अब बस एक ही बात घूम रही थी, कुछ अलग और यादगार बनाना है। उसे अपनी माँ की एक जुगाड़ वाली रेसिपी याद आई, कच्चे आम की सूखी सब्जी। उसने आम को काटकर मसाले में पकाया, लाल मिर्च, धनिया, हींग और थोड़ा सा बेसन मिलाकर। वह खुशबू रसोई से बाहर तक चली गई। फिर उसने आम मटर पुलाव बनाया। चावल में घी, पके आम के टुकड़े, हरी मटर और केसर। यह पुलाव मीठा खट्टा और खास महक वाला बना। ननद बोली, बहू, ये रेसिपी तो इंस्टा पर डालो। बहुत कमाल की है, मीरा मुस्कुरा दी। ये उसकी पहली डिजिटल तारीफ थी। अब मीरा को रुकना नहीं था। उसने कुछ क्रिएटिव सोचा। उसने आम और उबले आलू मिलाकर आम चाट बनाई, उस पर चाट मसाला, नींबू और पुदीना। फिर बनाया कुछ हटके आम की टिक्की। उसने बेसन और उबले आम के गूदे को मिलाकर हरी मिर्च, हरा धनिया और मसाले डाले। छोटे गोले बनाकर तेल में तल दिए। जब प्लेट सजी तो सब देखते रह गए। ससुर बोले, तू तो हमारे घर की शेफ निकली। मीरा को लगा जैसे कोई पदक मिल गया हो। मीरा ने आम से बने 10 व्यंजन को पीतल की एक बड़ी थाली में सजाया। सजावट में तुलसी के पत्ते, आम के पत्ते और रंगोली से थाली के चारों ओर सुंदरता भर दी। सभी ने जब थाली देखी तो चकित रह गए। सासू माँ की आंखों में गर्व था। मीरा, तूने आज मेरे घर की इज्जत रख ली। जिस सास ने कभी मीरा को ताने दिए थे, गांव की बहू क्या जाने शहरी रस्में, अब वही सास हर सुबह पूछती, कल कौन सी नई डिश बनाए बहू। मीरा को लगा जैसे वह सास नहीं, अब माँ बन गई है। रसोई ने उनके रिश्ते में जो खटास थी, उसे मिठास में बदल दिया था। मीरा जान चुकी थी, खाना सिर्फ पेट नहीं, रिश्तों को भी भरता है। ननद ने आम वाली थाली की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर डाली। मेरी भाभी देसी फूड आर्ट गांव की शेफ। तस्वीर वायरल हो गई, अजनबियों के कमेंट्स। वाह, ये डिश तो होटल में भी नहीं मिलती। भाभी को फूड चैनल चलाना चाहिए। मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि उसके हाथों में स्वाद के साथ साथ सम्मान भी है। मीरा अब सिर्फ आम ही नहीं, केले, करेला, टमाटर हर चीज से नया व्यंजन बनाने लगी। सास उसे हर मेहमान के सामने गर्व से प्रस्तुत करती। ये हमारी बहू है, जो रसोई में जादू करती है। मीरा ने एक दिन सास से कहा, अम्मा कहती थी, स्वाद में संस्कार छुपे होते हैं, मैंने वो ही डाला। अब वह घर की बहू नहीं, शान बन चुकी थी। मीरा की आम वाली थाली सिर्फ एक डिश नहीं थी, वह उसकी मेहनत, माँ की सीख और रिश्तों में मिठास की प्रतीक थी। गरीब घर की बहू को मौका मिले तो वह स्वाद से ससुराल का सम्मान भी बढ़ा सकती है। रसोई सिर्फ चूल्हा चक्की नहीं, वह एक मंदिर है जहां श्रम, प्रेम और संस्कार मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।